हेलो मेरे साथियों, नमस्कार। मैं विष्णु स्वरूप आप सबके बीच में पुनः। आज 19 अप्रैल है और हम लोग आज के दिन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मैथ पेडागोजी फॉर सीटेट स्पेशल। ये पेडागोजी जो है मैथ के लिए स्पेशली हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें सिर्फ आप ये समझ पाएंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अलावा जो सीटेट का मैथ वाला पेडागोजी का पोर्शन है, जहाँ से स्पेशल क्वेश्चन बन के आते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। 4 से 5 पेज का ये अपना नोट्स है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया 10 से 15 मिनट, ये 4 पेज पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे अवेलेबल करा दूंगा। तो जो पेडागोजी के पोर्शन से आपके चाहे सीटीटी के प्राइमरी लेवल का हो या अपर प्राइमरी लेवल का हो, 15 के 15 प्रश्न आप सही करने वाले हैं अगर इसके साथ आपने 3, 4, 5 की एनसीईआरटी की किताब पढ़ ली, उसको भी हम कवर कराएंगे। तो यहाँ सिर्फ हम फैक्ट लेके आए हैं। इसमें क्या है कि जो सीटेट है, ठीक है, तो वो गणित पढ़ाने का हर टीचर का एक उद्देश्य होता है कि बच्चे को हम गणित क्यों पढ़ाएंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव जो है वो एनसीएफ 2005 की अगर बात करें तो इसके अनुसार होता है। देखिए, जो ऑप्शन आपको मिलेंगे जब प्रश्न पूछा जाएगा गणित शिक्षण के उद्देश्य, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा जिसको आपको सही करना है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन से उद्देश्य बताए गए हैं कि बच्चा जो है, बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना पहला उद्देश्य है। अब गणितीकरण करना क्या है कि बच्चा अपने व्यवहारिक जीवन में भी समझ पाए कि गणित का प्रयोग कहाँ होता है। वो बाजार में सामान खरीदने जाता है, वहाँ गणित का प्रयोग होता है। बहुत सारे कार्यों में सदैव गणित का हम लोग प्रयोग करते रहते हैं। तो बच्चे के विचार को पहले गणितीकरण में परिवर्तित करना, छोटे बच्चे को ये बताना कि देखिए गणित का इस्तेमाल हर जगह होता है, इस तरीके से होता है, उसके व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए हमको शिक्षण करना है। दूसरा जो है, बच्चे गणित का आनंद लेना सीखें। गणित बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, हम सब जानते हैं, लेकिन पढ़ाने के तरीके से ये कभी-कभी बोझिल सा महसूस होने लगता है और बहुत कठिन सा लगने लगता है। तो अपना टीचिंग मेथड जो हो वो ऐसा है कि बच्चे उसका आनंद ले पाएँ। तीसरा, बच्चों में तार्किक चिंतन का विकास करना है। एक टीचर का बहुत महत्वपूर्ण रोल ये है कि वो किसी भी बच्चे का तार्किक चिंतन जो है उसको विकसित करना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये गणित से ही संभव है। तर्क शक्ति का विकास जो है वो गणित से बखूबी संभव है, गणित शिक्षण के साथ हम करवा सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट ये है कि बच्चों को गणित की मूल संरचनाओं जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति को समझाना है। तो बच्चे को हर तरीके से गणित का शिक्षण करना है, चाहे वो अंकगणित आपका हो जाए, चाहे बीजगणित हो जाए, चाहे ज्यामिति हो जाए, चाहे त्रिकोणमिति। आप कक्षा 3, 4 और 5 का जो गणित एनसीईआरटी है उसको आप देखेंगे तो उसमें खेल खेल में कैसे गणितीय चीज़ों का प्रयोग किया गया है। देखिए, प्रश्न वहीं से आएंगे, हम डिस्कस करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है आपका प्राथमिक स्कूली गणित शिक्षा के 2 मुख्य उद्देश्य, ठीक है। जो आपका सीटीईटी आप अगर प्राइमरी लेवल का दे रहे हैं 1 से 5, सेम आपका 1 से 6 से 8 भी है। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो स्कूली शिक्षा में गणित के उद्देश्य 2 मुख्य उद्देश्य हैं। एक अच्छा और संकीर्ण उद्देश्य और एक ऊंचा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य। तो जो अच्छा उद्देश्य है उसके बारे में हम बात करें तो है कि बच्चों को सामान्य संख्यात्मक संक्रिया जैसे मापन, भिन्न, प्रतिशत और अनुपात से संबंधित चीज़ों का विकास करना है। ये आपका एक उद्देश्य हो गया। और अपना आखिरी उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है गणित पढ़ाने का? वो है कि बच्चों में चिंतन का विकास करना है। क्यों करना है? ताकि वह अमूर्त विचार के साथ काम कर सके, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का भी विकास करना है। तो देखिए, ये आपको अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम कराएंगे तो हूबहू ऐसे ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के संकीर्ण उद्देश्य कौन से हैं, या
मुख्य उद्देश्य कौन सा है, तो आपको ये ऑप्शन में दिखेगा और आप वहाँ पे ये सही कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पे गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है। इस स्तर पे गणित शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। तो शिक्षण पद्धति अपनी क्या होगी, वो होगा मूर्त से अमूर्त की ओर। अर्थात कि पहले हमको इन चिन्हों से जो है अवगत बच्चों को नहीं कराना है। पहले बात बात में, खेल खेल में उन ऐसे चर्चा करनी है और अंत में उनको जो है अमूर्त अर्थात चिन्हों के साथ अपने को बताना है कि भाई ये जो है ये जोड़ प्रक्रिया कहलाता है और ये जोड़ का सिंबल है। तो धीरे से बच्चा सीख पाएगा। आगे हम देखते हैं कि इस स्तर पे बच्चों में बच्चे खाली पात्र नहीं होते। देखिए हम लोग चाइल्ड पेडागोजी जब पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चा जो होता है बिल्कुल खाली नहीं होता है। उसके पास खुद की समझ, खुद की गढ़ती समझ होती है। वो बचपन से वो चीज़ें करते आ रहे हैं। बस वे क्या करते हैं कि अंकों तथा साधारण संक्रियाओं के अंतर्ज्ञानी व सांस्कृतिक विचारों से सुसज्जित होते हैं। अतः इस ज्ञान का उपयोग अंकों के प्रति समझ उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। तो गणित एक अमूर्त विषय है, ठीक है। वो इन चिन्हों से जरूर अवगत नहीं होते हैं बच्चे, लेकिन उनको इस बात की समझ होती है। वो छोटे छोटे जो गणितीय क्रियाएं हैं अपने बचपन में करते चले आए हैं, तो उसको अपने को मूर्त के साथ उनकी समझ को आगे बढ़ाते हुए मूर्त अमूर्त की तरफ ले जाना है। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि गणित के अंकहीन क्षेत्रों को बढ़ावा देना, ठीक है, जैसे आकार, मापन आदि को बढ़ावा देना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा कि बच्चों में संकल्पनात्मक आधार को बढ़ावा देना है। कॉन्सेप्ट जो है उनका जो है मजबूत करना है, ताकि गणितीय समस्या हल करते समय बच्चों को पता चले कि जोड़ना है कि घटाना है कि गुणा करना है या भाग देना है। तो उनके कॉन्सेप्ट पे अपने को काम करना है कि वो जोड़, घटाना, गुणा या भाग जो भी है उस पे ज़्यादा अपने को काम करना है। इसके साथ आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि बच्चों में संक्रियाओं के विकास करने का क्रम क्या होता है। पहले हम किसी भी प्रसंगानुसार परिचय देते हैं। प्रश्न का परिचय हम देंगे, फिर भाषाकरण करेंगे और उसके बाद प्रतीकात्मक संकेतों में हम इसकी बात करेंगे। जैसे कि एक डाल पे दो चिड़िया थी। कितनी? दो चिड़िया थी। तीन और आ गई। अब कितनी होंगे? तो बच्चा बताएगा 5। तो ये परिचय हो गया, है ना। एंड में हम बताएंगे कि बेटा 2 में 3 हम जोड़ेंगे तो ये 5 होता है। ये जोड़ की प्रतीकात्मक संकेत में आखिरी में अपने को बात करना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। देखिए प्रश्न उद्देश्य से भी आएंगे, पाठ्यक्रम से आएंगे, ठीक। एनसीएफ की गणित की पेडागोजी में ये सब प्रश्न आएंगे। वो 15 प्रश्न जो देखने को मिलेंगे इसी 5 पेज से वो आपको दिखेंगे। देखिए आगे चलते हैं। यह महत्वाकांक्षी होना चाहिए। सिलेबस क्या होना चाहिए? महत्वाकांक्षी का मतलब यह मात्र संकीर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने के बजाय उच्च उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, ऐसा आपका सिलेबस गणित का होना चाहिए। और पाठ्यक्रम सुसंगत होना चाहिए। सुसंगत का मतलब क्या होता है? विविध प्रकार की विधियां और कौशल जो कि गणितीय, अंकगणित, बीजगणित आदि से संबंधित है का प्रयोग हो। तो सिलेबस ऐसा हो जो इन सारी चीज़ों को फुलफिल करता हो, ठीक है। पाठ्यक्रम जो है आपका किसी भी कक्षा के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। महत्वपूर्ण से मतलब क्या है एनसीएफ का? वह है कि बच्चे समस्याओं को हल करने की आवश्यकता महसूस करें। शिक्षार्थी और शिक्षक इन समस्याओं को हल करने में समय और ऊर्जा देना उचित समझे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे स्कूली गणितीय गतिविधियों पे केंद्रित होना चाहिए। जो स्कूल का शिक्षा है वो गणितीय गतिविधियों पे केंद्रित हो। पाठ्यक्रम बच्चों को जीवंत वास्तविकताओं से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम में प्रतिदिन की भाषा, गणितीय समस्याओं को हल करने की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो हम जब एनसीईआरटी की 3, 4, 5 की किताब देखते हैं या 6, 7, 8 की अपर क्लास की भी देखते हैं, तो वहाँ पे हमको ये सारी चीज़ जो यहाँ पे दी जा रही है बखूबी अपने को हर चैप्टर के हर पेज पे इन सारी बातों को फॉलो करता हुआ दिखेगा। अब गणित शिक्षण में समस्याएं कौन सी आती हैं एनसीएफ के अनुसार?
क्या आती हैं कि बच्चों में गणित को लेकर डर, असफलता का भाव रहता है, क्योंकि गणितीय एक संचयी प्रकृति के कारण गणितीय प्रकरण समझने में कठिनाई होती है ना। आगे, गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व रहता है। ये हम सब जानते हैं कि गणितीय शिक्षण में जो है दिक्कतें इसीलिए आती हैं कि वो प्रतीकात्मक ज़्यादा होती हैं, है ना। तो अपने को इससे डील करना है। तीसरी बात, गणित में प्रयोग की गई भाषा रोजमर्रा की भाषा से अलग होती है। और चौथा का आकार, उच्चार वर्तुलाकार होना। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि गणितीय शिक्षण समाधान हेतु एनसीएफ 2005 ने सिफारिश क्या की। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है वो कहता है कि गणितीय शिक्षा का फोकस संकीर्ण लक्ष्यों से हटा के ऊंचे लक्ष्यों की तरफ स्थानांतरित करना। स्कूली गणित में ज़्यादा जोर तथ्यात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक प्रवाह और संकल्पनात्मक समझ पे दिए जाने की ज़रूरत है। देखिए, इन सभी शब्दों को एकदम आपको समझने की ज़रूरत है ना। ऐसे ही आपके जब ऑप्शन आएगा तो यही सब दिखेगा और उसमें जो है देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन से विकल्प अपने सही हो रहे हैं प्रश्न के अनुसार। तीसरा पॉइंट, जब सटीक हल मौजूद ना हो तब राशियों के अनुमान एवं हल को सन्निकट का प्रयोग होता है। विद्यार्थी में इन दोनों आवश्यक कौशल का विकास करना चाहिए। बच्चों में स्त्रीमीकरण का विकास करना। आगे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं कि अगर छात्रों को हासिल वाले 2 अंक की संख्याओं में जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो इस समस्या का कारण क्या हो सकता है। पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव है। ये सीटेट 2015 में प्रश्न आता है। पुनर्समूहीकरण क्या होता है, जैसे मैंने दे दिया 25 में आप 46 को जोड़िए तो 6 5 11 को वो बच्चा 11 तो समझ जाता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता है कि इकाई और दहाई का समझ उसके अंदर थोड़ा कम विकसित हो पाता है। तो वो यहाँ पे 11 लिख देगा और 4 ये आपका ये आंसर बना देगा। तो अगर वो 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में दिक्कत या कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसमें क्या समस्या आ रही है, पुनर्समूहीकरण की। तो आगे देखते हैं, गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों में गणितीय प्रति प्रतिभा का विकास करना, प्रतिभा का विकास करना। आगे, अगर कोई बच्चा किसी सवाल का जवाब जानता है लेकिन उसे अपने शब्दों में व्याख्या नहीं कर पाता है तो उसे निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता तथा निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता होगी। ये फेब 2015 में पूछा गया कि अगर किसी सवाल का जवाब वो जानता है लेकिन प्रस्तुतिकरण नहीं कर पा रहा है तो उसमें कौन सी कठिनाई होगा। तो अपने को याद रखना है निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता, बोलने में संकोच और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता होगी। वैदिक गणित का प्रयोग गणित में गणना कौशल तथा गति संवर्धन हम सब जानते हैं। अगर कोई बच्चा इस तरीके का योग कर रहा है तो ये प्रक्रिया दर्शाती है कि बच्चे में योग कौशल में कमी है, अगर वो योग सही से नहीं कर पा रहा है तो। आगे हम देखते हैं, गणितीय चिंतन एवं विचार दर्शाने के 5 तरीके होते हैं। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक एवं लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ। गणितीय भाषा में निपुणता निम्न क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। देखिए, कोई भी प्रश्न को अगर हमें प्रस्तुत करना है तो पहले तो प्रश्न अपने को रोजमर्रा की भाषा में बच्चे से बात करनी है, उसके बाद गणितीकरण की स्थिति गणितीय भाषा में बात करनी है, फिर गणितीय समस्या पे आना है, फिर समाधान कैसे हो सकता है उस पर, और अंत में हमको प्रतीकात्मक रूप से उस प्रश्न को देना है। जैसे हमने अभी चर्चा किया था कि एक डाल पे 2 चिड़िया थी, 3 और आ गई, कुल कितने हुए, है ना। क्योंकि चिड़िया से बच्चा बचपन से ही परिचित होता है, ठीक है, बड़े हो जाते हैं तो और अच्छे से परिचित हो जाते हैं। एंड में इसको अपने को बताना है कि भाई यहाँ पे 2 और 5 का जोड़ हो रहा है। तो प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग हम कब करेंगे, चिन्हों का प्रयोग गणित में कब करेंगे, एकदम आखिरी में करेंगे, प्राथमिक शिक्षण में। गणित में लचीलापन होना चाहिए, क्या, एक से अधिक उपागम का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। तो गणित में जो है एक प्रश्न को कई तरीके से हल करने की योग्यता होनी चाहिए। एक प्रश्न आया था, कक्षा 2 में अविकस का प्रयोग विद्यार्थी की सहायता करेगा।
स्थानीय मान की महत्ता को समझने के लिए हम लोग जानते हैं अबेकस का प्रयोग बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में, गणना की परिशुद्धता में। तो ये तीनों योग्यता जो है वो अबेकस या गिनतारा जो आपका ऐसे 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 होता है ना, हम लोगों ने देखा है। तो वहाँ पे आपका इन तीनों योग्यताओं को आप देख पाएंगे। आगे देखते हैं, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर से, है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके गणित के जो हैं, गणित का पैडागॉजी था, है ना। अब आगे हम इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। आपको ईवीएस की भी पैडागॉजी अलग से मिलेगी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश की भी पैडागॉजी आपको अलग से मिलेगी। ये पीडीएफ इसके साथ बोर्ड पे हम लोग काम करने वाले हैं। कुछ इस बार का सीटेट जो है हम लोगों का निकलना है। सीटेट के साथ साथ हम लोगों का केवी और डी ट्रिपल एस बी, ये जो चीज़ें हैं आपकी डी ट्रिपल एस बी में आपके 100 मार्क्स के जो है सेकेंड पेपर होगा चाइल्ड पेडागोजी का, वहाँ यही सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से अपने को समझना है और पढ़ना है। हम पुनः एक अच्छे और बहुत फिर मिलते हैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग काम करेंगे, अपने आने वाले दिनों की चर्चा करेंगे। ओके, धन्यवाद।